एक लाश ऐसा हालत में मिलता है, जो भी व्यक्ति उस लाश को देखता है, पुलिस भी देखती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाता है। इसलिए कि उस लाश के साथ इतना बर्बरता किया गया था, जो लोग सुने और जो लोग देखे उनके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पहले उसके हाथ बांधा गया, उसको मारा गया, उसके पेट फाड़ा गया, उसका सर जो है, सर के बाल उसको चमड़ी समेत कमार दिया गया। फिर पूरे शरीर पे तेजाब गिरा दिया गया, यानी पूरे बेरहमी से उस व्यक्ति को मारा गया। पूरे कहानी को सुनने के लिए वीडियो पर बने रहे। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजित गुप्ता। अगर हमारा मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अलीगढ़ में एक थाना लगता है छर्रा, वहाँ एक ही व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम यूसुफ होता है। यूसुफ शादीशुदा होता है, इसका पत्नी का नाम तवासुम होता है और इन दोनों के दो बेटा होता है, जो कि एक का उम्र 5 वर्ष और दूसरा का उम्र 7 वर्ष होता है। लेकिन जो यूसुफ था वह अपने गांव में ही रह के दिहाड़ी मजदूरी किया करता है। अगर कहीं लेबर का काम होता या कहीं कुछ भी मजदूरी का काम होता तो वहाँ जाके यूसुफ काम किया करता और घर में अपने पत्नी और दोनों बच्चे का देखभाल किया करता। यानी कि ये लोग का जीवन अच्छा चल रहा था। लेकिन यहीं इसी बीच एक मोड़ आता है। साल 2025 का ही बात है। एक दिन जो यूसुफ था वह अपने पत्नी से और अपने घर वालों से कहकर निकलता है कि मैं काम पे जा रहा हूँ। सुबह के वक्त निकलता है और शाम तक मैं लौट जाऊँगा, और अपने दोस्त के साथ वह काम पर जाता है। लेकिन एक दिन पूरा बीत जाता है, वह वापस घर नहीं लौटता है। फ़ोन लगाते हैं घर वाले तो फ़ोन नहीं लगता है, और उसके बाद आसपास के लोगों से पता करते हैं और जितना भी उसके साथी संगत थे सबके पास फ़ोन करके पूछते हैं, लेकिन यूसुफ का पता नहीं चल पाता है। फिर लोग बताते हैं कि जाके पुलिस में एफआईआर लिखवा दो। उसके बाद उसके घर में जो उसके पिता थे वह पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपने बेटे के गुमशुदगी के खिलाफ एक एफआईआर लिखवाते हैं। पुलिस बोलती है कि ठीक, मैं यूसुफ को ढूंढता हूँ, और घर वाले घर आ जाते हैं और यूसुफ को ढूंढने लगते हैं। 5 दिन बीत जाता है लेकिन कुछ भी यूसुफ के बारे में पता नहीं चल पाता है। लेकिन बगल के ही एक गाँव में जंगल की तरफ एक भट्ठा लगा करता था, लेकिन बारिश होने के वजह से उस भट्ठे में काम रुका हुआ था। लेकिन कुछ दिन मौसम खुला और धूप निकला, जिस वजह से जो मज़दूर थे वह फिर से भट्ठे पे काम करने के लिए आते हैं। लेकिन जैसे ही काम करने के लिए आते हैं और धूप भी निकला हुआ था और हल्का हवा चल रहा था, बस हवा के साथ कुछ स्मेल आ रहा था, जो बदबू। और कुछ मज़दूर को शुरुआत में लगता है कि जानवर वगैरह मरा होगा, उसका बदबू आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे हवा तेज़ हो रहा था और धूप तेज़ हो रहा था, वैसे वैसे बदबू भी बढ़ रहा था। काफ़ी ज़्यादा बदबू बढ़ता है और आदमी को वहाँ काम करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, इसलिए कि तेज़ तेज़ बदबू आने लगता है। कई लोग नाक बंद करके काम कर रहे थे, लेकिन सब लोग नाक नहीं बंद कर पाते हैं, जिस वजह से इन लोग को लगता है कि क्यों ना एक बार जाके देखा जाए। अगर कोई मरा हुआ जानवर होगा तो उसको वहीं गड्ढा करके और दबा दिए देंगे, नहीं तो दूर ले के फेंक देंगे। फिर सारे लोग फैसला करते हैं और सारे लोग वहाँ जाते हैं जहाँ से ही बदबू आ रहा था। तो वहाँ झाड़ी होता है। जब झाड़ी को हटाकर देखते हैं तो उन लोग को पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। वहाँ एक व्यक्ति का लाश था जो कि काफ़ी ज़्यादा सड़ गया था और उसके ऊपर कीड़े रेंग रहे थे। ये लोग को समझ में नहीं आता है, तुरंत वहाँ से पीछे हटते हैं और अपने मालिक को फ़ोन करते हैं। मालिक आता है और सबसे पहले पुलिस स्टेशन फ़ोन करता है। पुलिस आती है और पुलिस उस लाश को देखती है तो पुलिस के रोंगटे खड़े हो जाता है, इसलिए कि उस जो लाश था वह करीबन 4-5 दिन का पहले का लाश था और पूरा जो लाश के ऊपर पूरा कीड़े रेंग रहे थे और विभस्त्र कर दिया गया था उस लाश को। उसके सर के बाल चमड़े समेत खींच लिया गया था और मुंह पे तेजाब डाल दिया गया था, पूरा शरीर पे तेजाब डाल दिया गया था, पेट को फाड़ दिया गया था। पुलिस जैसे तैसे उस लाश को बरामद करती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि इस व्यक्ति को मरे हुए आज 5वां दिन होगा और इसका उम्र 28 से 30 वर्ष का बीच है, और इसको पहले हाथ बांध के मारा गया है। उसके बाद इसके सर को, बाल को चमड़े समेत खींच लिया गया है, पेट फाड़ा गया और इसके ऊपर तेजाब डाला गया, यानी कि इसका पहचान भी मिटाने का कोशिश किया गया था। अब पुलिस को इस व्यक्ति के परिवार वालों तक पहुंचना था, लेकिन इस व्यक्ति का पहचान हो ही नहीं पा रहा था। कुछ कपड़े का टुकड़ा था जिससे उसके घर तक पहुंचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। फिर पुलिस अपने एरिया के जितना पुलिस स्टेशन था उसमें इन्फॉर्म कर देते हैं कि एक व्यक्ति का लाश मिला है। अगर किसी का भी गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाया गया होगा तो उस व्यक्ति को लाकर इस जो मरे हुए व्यक्ति है उसका पहचान करवाया जाए। तो एक पुलिस स्टेशन से यह पता चलता है कि एक व्यक्ति का 5 दिन पहले
गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाया गया है। पुलिस तुरंत ही बोलती है उस परिवार वालों के कि एक लाश मिला है जो कि आप लोग जाकर शिनाख्त करें। और जब उस परिवार वाले के लोग आते हैं उस व्यक्ति को, जो मरा हुआ था उस व्यक्ति को पहचान करने के लिए, तो पहले देखकर पीछे हट जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं साहब, ये हमारा घर का बच्चा नहीं है। उसके बाद जब पुलिस कपड़े दिखाती है और कुछ ताबीज़ वगैरह दिखाती है तो फिर उसके घर वालों उसको स्वीकार करते हैं और रोने लगते हैं, बोलते हैं हाँ साहब, यह मेरा घर का ही बच्चा है, इसका नाम यूसुफ है। और फिर पुलिस पूछती है उस व्यक्ति को कि इसको किसने मारा होगा, इतने बर्बरता से इसको किसने मारा होगा। उसके घर वालों बोलते हैं कि साहब, हम कैसे बतावें, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि हमारा कोई दुश्मन भी नहीं है, हमारा बेटा किसी के साथ लड़ाई भी नहीं किया करता था, मैंने कोई वैसा इसके साथ रंजिश भी नहीं था। पुलिस जाती है उसके गांव, आसपास के लोग से भी पूछती है, लेकिन उस यूसुफ के बारे में कोई भी गलत नहीं बोलता है, जिस वजह से पुलिस को कातिल तक पहुंचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। पुलिस यूसुफ को लाश को उसके परिवार वालों को दे देते हैं। उसके परिवार वाले यूसुफ की लाश जैसे तैसे लाते हैं और उसे दफनाते हैं अपना रीति रिवाज से। उसके बाद पुलिस कातिल के तलाश में जुड़ जाती है। पुलिस उसके गांव आजू बाजू के लोग से पूछ रही थी, लेकिन कुछ भी यूसुफ के बारे में पता नहीं चल रहा था। कोई भी वैसा दुश्मन, कोई भी वैसा रंजिश, कुछ भी नहीं पता चल रहा था। 4-5 दिन बीतने के बाद जो यूसुफ के पिताजी थे वह थाने पहुंच आते हैं चलकर और बोलते हैं पुलिस साहब को कि हमें अपने बहू पर शक है, इसलिए कि मेरा बेटा मरा है, लेकिन इसका सदमा ज़रा सा भी मेरी बहू को नहीं हुआ है। मेरी बहू बस पहले के जैसा हंसती खिलखिलाती सबसे बात करती है और ज़रा सा भी अपना पति का मौत का अफसोस नहीं है और गम में नहीं है। पुलिस को भी अचंभव लगता है कि एक पति मरा हुआ है पत्नी का, और पत्नी के 2 बच्चे, यानी कि उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है, लेकिन पत्नी इस तरह से बर्ताव कैसे कर रही है। पुलिस उसके घर पहुंचती है और उसके जो बहू थी उससे पूछताछ करती है, लेकिन उसके बहू तो उस टाइम कुछ भी नहीं बोलती है। पुलिस उसे उठाकर पुलिस स्टेशन लेकर आती है और वहां सख्ती से पूछताछ करती है, तो उसके बहू फिर बताती है कि हाँ साहब, ये जो कत्ल है वह हम और हमारा एक दोस्त जिसका नाम दानिश है, दोनों मिलकर करते हैं। पुलिस फिर पूछते हैं कि मारने के पीछे के वजह, और दानिश को भी पुलिस उठाकर लाती है और दोनों से जब आमने सामने बिठाकर पूछती है तो दोनों टूट जाते हैं। एक कहानी सुनाते हैं, बताते हैं साहब, कुछ दिन पहले हमारा और इसके पत्नी जो तबस्सुम थी उसका मुलाकात होता है और दोनों में दोस्ती हो जाता है। दोनों नंबर एक्सचेंज करते हैं और दोनों बात करने लगते हैं और दोनों में प्यार हो जाता है और दोनों अलग अलग जगह पर मिलकर संबंध भी बनाने लगते हैं। लेकिन यह बात यूसुफ को भी भनक लग जाता है। यूसुफ जो था वह अपने पत्नी से पूछता है कि तुम किससे बात किया कर सकती हो और किसके साथ घूमने के लिए जाती हो। उसकी पत्नी तो शुरुआत में नहीं बोलती है, लेकिन जो यूसुफ था वह अपने पत्नी को मारने पीटने लगता है। तो उसके पत्नी बोलती है, हाँ एक लड़का है जिसका नाम दानिश है, उससे मैं बात किया करता हूँ, उससे मिलता हूँ और उसके साथ वक्त बिताता हूँ। उसके पति को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और अपने पत्नी को मारता पीटता है और डांटता दबाता और समझाता है कि अब तुम 2 बच्चे की माँ हो, तुम इस तरह करोगी तो तुम्हारे बच्चे के ऊपर क्या असर होगा और ये समाज हमें और तुम्हें क्या बोलेगी। उसकी पत्नी तो उस टाइम बोल देती है कि ठीक है, मैं दानिश से अब बात नहीं करूँगा और नहीं मिलूँगा। लेकिन उसका पति को ये नहीं पता था कि ये सलाह समझौता करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। उसके बाद उसकी पत्नी एक दिन जो उसका प्रेमी था दानिश, वह तबस्सुम के पास फ़ोन करता है और बोलता है कि तुम क्यों हमसे बात क्यों नहीं कर रही हो। जो तबस्सुम है वह बोलती है कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, इसलिए कि जो हमारा पति है वह तुमसे बात करने और मिलने जुलने में रोक लगाया है और हमें काफ़ी ज़्यादा मारा पीटा करता है। दानिश को भी बर्दाश्त नहीं होता यह चीज़ और तबस्सुम को भी बर्दाश्त नहीं होता और दोनों एक प्लान बनाते हैं। बोलते हैं क्यों ना अपना जो तुम्हारा जो पति है यूसुफ, उसको मार दिया जाए। और दोनों एक प्लान बनाते हैं कि हाँ यही सही होगा, उसके बाद हम दोनों को मिलने में रोकने ठोकने वाला कोई नहीं होगा और उसका प्रॉपर्टी भी हमें मिल जाएगा। उसके बाद दानिश प्लान के हिसाब से उसके पति जो यूसुफ होता है उससे मिलता है और बोलता है हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, अब से ऐसा गलती नहीं होगा, से चलो हम लोग दोनों मिलकर कुछ काम करते हैं। और वह बताता है दानिश की हम दोनों मिलकर दहाड़ी मजदूरी करते हैं और ठेका पर लेके काम करेंगे, जिससे ज़्यादा पैसा आएगा और दोनों का अच्छा गुजारा बसारा होगा। यूसुफ भी दानिश के बात में आ जाता है। एक दिन जो दानिश था वह यूसुफ को फ़ोन करता है और सुबह के वक्त बोलता है कि आज काम पर चलना है। काम के बहाने से दानिश यूसुफ को घर से बुलाता है और एक सुनसान जगह पर लेके जाता है
और वहाँ पर उसकी पत्नी पहले से छुपी हुई थी और दोनों मिलकर पहले यूसुफ के ऊपर हमला करते हैं। यूसुफ ज़मीन पे गिरता है, उससे काफ़ी ज़्यादा मारते पीटते हैं और जब यूसुफ बेहोश हो जाता है तो उसके हाथ को बांधकर पेट फाड़ देते हैं, सर का बाल चमड़े समेत खींच लेते हैं और शरीर के ऊपर तेजाब डाल देते हैं ताकि इसका शिनाख्त ना हो पाए, इसका पहचान ना हो पाए। जब लगता है उन लोग को कि अब इसका शिनाख्त नहीं हो पाएगा, उसके बाद वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और ये लोग एक दूसरे में आकर बिजी हो जाते हैं। और 5 दिन के बाद जब पुलिस को यह चीज़ पता चलता है तो पुलिस भी छानबीन करते करते इन लोग तक पहुँचती है। पुलिस इन दोनों का बात सुनकर इन लोगों के ऊपर चार्जशीट तैयार करती है और यह मामला कोर्ट भेज देती है। कोर्ट इन दोनों को क्या सज़ा देगी, लेकिन यूसुफ के 2 बच्चे अब अनाथ हो चुके हैं। अब इन दोनों का सहारा वही इनका दादा दादी बनेंगे और इनको जो है वह समाज अब जलील करते रहेगा कि तुम्हारी माँ ऐसे की और तुम्हारा बाप इसका हत्थे चढ़कर अपने आप को ख़त्म कर लिया। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।